नारद जी का इंद्र को दमयंती के स्वयंवर की बात बताना। राजा लोग युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? इंद्र के ऐसा पूछने पर इंद्रासन पर बैठे हुए भी उस इंद्र के अधिक विनय को देखकर आश्चर्यचकित नारद जी हर्षाधिक्य से गदगद वचन मुस्कुराकर बोले, तात्पर्य यह है कि कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी सी संपत्ति को पाकर भी विनय से रहित हो जाता है, और ये इंद्र पद पर बैठे हुए भी इतना अधिक विनय कर रहे हैं। यही नारद जी के आश्चर्य एवं हर्ष का कारण था। अन्य भी कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित तथा हर्षित होने से कोई बात गदगद होकर ही कहता है। नारद जी ने कहा, आपने 100 अश्वमेध यज्ञ से जो पुण्य की भिक्षा प्राप्त की है, उसके पाने में परिश्रम को जानने वाले उसके पुण्य के फल अपने इंद्रपद रूप ऐश्वर्य में यदि अनादर है तो वे केवल आपको है, अन्य किसी को नहीं। कष्ट से प्राप्त की हुई वस्तु तो अधिक आदर की योग्य होती है। तात्पर्य यह है कि भिक्षा में प्राप्त इतने बड़े ऐश्वर्य का केवल आप ही अनादर कर सकते हैं। भिक्षा के कष्ट को समझने वाला दूसरा कोई व्यक्ति थोड़ी सी संपत्ति पाकर भी उसका अनादर नहीं करता, फिर इतनी बड़ी इंद्रपद रूप संपत्ति के अनादर करने की बात ही कौन कहे। भिक्षा प्राप्त इतनी बड़ी संपत्ति को भी आप जो अतिथि के सत्कार में लगाना चाहते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। वचन का विषय अर्थात अवर्णनीय इतनी संपत्ति है, ऐसा नहीं बता सकने योग्य संपत्तियां जो तुम्हारे विनय को दूर नहीं करती। इसमें यदि अत्यंत आप्त परम मित्र अथवा राग द्वेष से रहित कोई परम प्रमाणिक व्यक्ति अनुभव साक्षात नहीं कहता तो कौन श्रद्धा करता है? अर्थात कोई नहीं, क्योंकि साक्षात अनुभूत विषय में अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होता। अथवा संसार में लोग प्रायः श्रीमान व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा किया करते हैं, किंतु तुम्हारी झूठी प्रशंसा नहीं करते। ऐसा कोई परम मित्र या आप्त या अनुभवी साक्षात कह रहा है तो कौन विश्वास नहीं करेगा? अर्थात सब करेंगे। अन्य व्यक्ति संपत्ति होने पर विनय को छोड़ देते हैं, किंतु तुम इतनी अपार संपत्ति पाकर भी विनयी हो, ये बात प्रत्यक्ष अनुभव से ही विश्वास की योग्य है। समस्त संपत्ति को दान देकर अतिथियों के अधीन कर दूं, उनका अपने लिए ही उपभोग हितकर नहीं है। इस प्रकार अंतःकरण में भी बाहर के समान देखते हुए कोई अर्थात लोकोत्तर या अनिर्वचनीय तुम्हारी दृष्टि रचना है। जिस प्रकार सहस्त्र नेत्र होने से बाहर में तुम्हारी दृष्टि रचना लोकोत्तर है, उसी प्रकार मन में उक्त उत्तम विचार करने से तुम्हारी ज्ञान दृष्टि भी लोकोत्तर अनिर्वचनीय है। तुमसे अधिक कोई विचारवान नहीं है। हे विडोजा अर्थात व्यापक तेज वाले इंद्र, स्वभावतः मधुर दिखावटी नहीं, तुम्हारे प्रभावों या भाव प्रकाशन या प्रत्यक्षता अनुभव किए गए कार्यों से मैं अत्यंत चलायमान या आश्चर्यचकित हूं। अनंत समय तक अच्छी तरह स्वर्ग का शासन करो और अच्छी तरह विजय करो। तात्पर्य है कि यद्यपि मुनि होने के कारण किसी का गुण या दोष देखकर मुझे विचलित या आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, तथापि तुम्हारे स्वाभाविक अर्थात निष्कपट एवं शाश्वत मधुर प्रभाव से हम चंचल या आश्चर्यचकित हो रहे हैं। युद्ध में घायल शरीर से बहते हुए रक्त द्वारा जिनके सब पाप धो दिए गए हैं, ऐसा होने से हल्के अथवा धोए गए सब पापों के कारण हल्का होने से अत्यंत उच्च स्वर्ग को आने में समर्थ राजा लोगों का यह स्वर्ग में आगमन नहीं होता है। संसार के अत्यंत हर्षप्रद उस वृतांत को सुनो। तात्पर्य है कि हल्की वस्तु सरलता से अत्यधिक ऊंचे स्थान को जा सकती है। युद्ध में घायल होने या मरने से वीरों को पुण्यतिशय लाभ होता है तथा उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप का भार अत्यंत भारी ढोने में अशक्य तथा पुण्य का भार अत्यंत हल्का सर्वत्र ले जाने योग्य होता है। हल्के भार वाला व्यक्ति सरलता से पर्वत आदि ऊंचे स्थानों में चढ़ सकता है। सब पाप के
नष्ट होने से पुण्यात्मा वीर राजाओं का भी स्वर्ग में पहुंचना अनायास साध्य है। वहां भूतल पर पृथ्वी का भूषण अमूल्य, कोई अनिर्वचनीय अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता अथवा जिस रत्न का नाम बतलाया नहीं जा सकता, ऐसा रत्न राजा भीम की कन्या दमयंती नाम की कुमारी सर्वश्रेष्ठ है, जो कामदेव का अमोघ कवि निष्फल ना होने वाला शस्त्र है। उससे पृथ्वी अलंकृत है। कुल नाम तथा कुमारी कहने से वह विवाह के योग्य है। इच्छा हो तो तुम भी उसके लिए उपाय करो, ऐसा संकेत है। इस समय प्रत्येक क्षण में यौवन के वेग से कोई अपूर्व अर्थात अत्यंत सुंदरी होती हुई वह दमयंती एड़ी से चोटी तक पुण्य के सार से परिपूर्ण किसी युवक में अनुराग कर रही है। जगत सुंदरी वह दमयंती स्वयं जिसे चाहती है, उस युवक के पुण्यजन्य भाग्यतिशय का क्या वर्णन किया जाए। अर्थात वह अत्यंत भाग्यशाली है। प्रतिक्षण उसके सौंदर्य की वृद्धि का वर्णन करते हुए नारद जी ने उस दमयंती का किसी भाग्यशाली युवक में स्वयं प्रेम करना कहकर अहिल्या आदि की इच्छा करने से काम वासना में प्रसिद्ध इंद्र की उत्कंठा को अधिक बढ़ा दिया। नारद जी आगे बोले, हिलते हुए ऊंट वाले, तुम वे युवक कौन है, ये मुझसे क्या पूछना नहीं चाहती? अर्थात अवश्य ही पूछना चाहते हो। आधे मार्ग में अपने प्रश्न को नहीं रोकते हो, अर्थात रोकते ही हो। उसको मुख से बाहर निकालकर अर्थात उस प्रश्न को पूछकर उसे मत थकाओ, मत पूछो, क्योंकि मैं उसे नहीं कहूंगा। अथवा हिलते हुए ऊंट वाले, तुम उस दमयंती के अनुराग भूत युवक को आप नहीं कहेंगे क्या? इस प्रकार पूछने के क्या इच्छुक नहीं हो? तात्पर्य यह है कि तुम्हारे ओंठ के हिलने से स्पष्ट मालूम होता है कि तुम दमयंती के अनुराग विषय भूत उस युवक का परिचय पूछना चाहते हो, लेकिन उसे पूछना व्यर्थ है। उसका परिचय मैं नहीं दे सकता। अन्य भी व्यक्ति किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उसके ओंठों का हिलना देखकर उसे प्रश्न करने का इच्छुक समझकर उसे प्रश्न करने के पहले ही रोक देते हैं। नारद जी कहते हैं कि परमाणु योगियों की बुद्धि के मार्ग की अंतिम अवधि है। अर्थात योगी लोग अधिक से अधिक सूक्ष्म पदार्थ परमाणु तक ही देख सकते हैं। दमयंती के द्वारा अपने मनोयोग रूप परमाणु में लज्जा रूपी गुहे में सोने वाले सिंह बनाए गए युवक को वे योग बुद्धि भी नहीं दिखती है। जिस प्रकार गुहा में सोए हुए सिंह को अंधकार होने से कोई देख नहीं सकता, उसी प्रकार दमयंती मनोरूप परमाणु में उसे रखती है और गुहा के समान विशाल और अंधकार युक्त लज्जा में सिंह के समान छिपा रखा है। अर्थात लज्जा के कारण उस युवक का नाम अपने मन में ही रखती है, किसी से बतलाती नहीं। अतएव उस युवक का नाम तक कोई नहीं जानता जो आपसे बतला सके। योगी लोग मन के बराबर प्रमाण वाले परमाणु तक का प्रत्यक्ष करते हैं, किंतु वह युवक दमयंती के परमाणु प्रमाण मन के भी भीतर रहने से उस मन से भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने से अज्ञेय है। यही कारण है कि योग के बल पर भी मैं उसका नाम नहीं बतला सकता। पांडुता, दुर्बलता आदि के द्वारा विरह को बतलाने वाले काम बाण का लक्ष्य निशाना बनी हुई अपने को प्रकट करने वाली वह दमयंती पिता के चित्त को भी अपने स्वयं वरोत्सव के लिए भाग्य का सहायक बना दिया है। तात्पर्य है कि दमयंती के पिता ने उसके अंगों में पांडुता, दुर्बलता आदि विरह चिन्हों को देखकर ये समझ जैसा ब्रह्मा करेंगे वैसा होगा, ये विचार कर उसके स्वयंवर उत्सव की तैयारी की है। दमयंती के स्वयंवर के लिए प्रेरित होने के बाद ब्रह्मा ने राजाओं को आह्वान अर्थात बुलाना रूपी दूत कार्य के लिए मनमथ अर्थात मन को मथन करने वाले कामदेव को आज्ञा दी है। उस कारण उस मनमथ के पराधीन राजा लोग युद्ध को विष के समान मानते हैं। तात्पर्य है कि स्वयंवर का समाचार सुनकर काम के वशीभूत सब राजा वहां जाने की तैयारी में हैं। युद्ध करना कोई भी नहीं चाहता।
जिस प्रकार एक के ही प्राण घातक विष को सेवन करना कोई साधारण बुद्धि वाला भी नहीं चाहता, उसी प्रकार अनेकों के प्राण घातक महाविष अर्थात युद्ध को भी कोई राजा नहीं चाहता। दमयंती जिन जिन भूषणों, हार, मुकुट, केयूर आदि में अथवा गुणों, शोभा विलास आदि 8 पुरुष गुणों या उदारता, दया आदि गुणों में अनुराग करती है, उन भूषणों या गुणों में एक दूसरे की अपेक्षा थोड़ी सी भी विशेषता लाना ही राजाओं का पुरुषार्थ हो रहा है। तात्पर्य है कि पहले जो राजा लोग युद्ध के लिए पुरुषार्थ का संग्रह करते थे, वे दमयंती के प्रिय भूषणों तथा शोभा आदि गुणों के संग्रह में दत्त चित्ते हैं। अतः युद्ध में पुरुषार्थ दिखाकर प्राण त्याग पूर्वक स्वर्ग लाभ करना कोई राजा नहीं चाहता। उस दमयंती के बचपन बीतने के दिन से लेकर अर्थात युवावस्था प्रारंभ होने के दिन से युवावस्था प्राप्त करे हुए राज समुदाय में कामदेव का मृग्या अर्थात शिकार का आग्रह प्रतिदिन अधिक बढ़ रहा है। इस कारण पृथ्वी को चाहने वाले पृथ्वी को चाहते हैं, दमयंती को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर ही रहना चाहते हैं। तुम्हारे अतिथि होने के लिए अर्थात युद्ध में प्राण त्याग कर स्वर्ग में आने के लिए आदर नहीं करते, स्वर्ग में आना नहीं चाहते। अथवा इस प्रकार दमयंती के इच्छुक पृथ्वी को चाहने वाले पहले युद्ध में शत्रु को जीतकर भूमि को चाहने वाले वे राजा लोग तुम्हारे अतिथि होने के लिए आदर नहीं करते, युद्ध में मरकर स्वर्ग पाना नहीं चाहते। अहो भीम नगरी, कुंडनपुरी तथा देवभूमि स्वर्ग को राजाओं के चाहने में बहुत दूर का अंतर है। भीम की राजधानी कुंडनपुरी को स्वर्ग की अपेक्षा पास होने से राजा लोग समीपस्थ कुंडनपुरी को ही पाना चाहते हैं, स्वर्ग को नहीं। अथवा भीम कन्या दमयंती और देव कन्या अमरांगना को राजाओं के चाहने में बहुत दूर का अंतर है, अर्थात राजा लोग देवांगनाओं से भी अधिक सुंदरी दमयंती को ही चाहते हैं, देवांगनाओं को नहीं। अन्य भी कोई व्यक्ति कष्ट उठाकर युद्ध करने में तथा दूर देश जाने में बड़ा कष्ट होता है एवं प्राणों को देखकर बहुत दूर देश जैसे स्वर्ग में जाकर वहां तुच्छ वस्तु देवांगना को प्राप्त करने की चाहना छोड़कर जीते जी आनंद पूर्वक थोड़ी दूर भूमि पर स्थित कुंडनपुर जाकर सर्वोत्तम वस्तु दमयंती रूप अमूल्य स्त्री रत्न पाने की चाहना करने में अधिक आदर करता है, ये उचित है। उस दमयंती में आसक्त चित्त वाले राजाओं का युद्ध भूलोक में मैं नहीं देखता हूँ। उससे बढ़ते हुए असंतोष वाला, असंतुष्ट, अधैर्य युक्त, अतः जागरूक मैं युद्ध जन्य सुख को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास स्वर्ग में आया हूँ। तात्पर्य है कि नारद जी सदा कलह प्रिय हैं। उनका यह काम ही है कि इधर उधर कर परस्पर में लोगों को लड़ा दे। इसी से लोक में किसी झगड़ा लगाने वाले व्यक्ति को देखकर लोग कहते हैं कि देखो ये नारद जी आ गए। यह नारद जी का इंद्र के पास पहुंचने का ये आशय है कि इंद्र ही कोई उपाय करे जिससे राजाओं में युद्ध छिड़ जाए। नारद जी कहते हैं कि हे इंद्र, यद्यपि प्रहार करने वालों में तुम निर्दय हो, प्रहार करने वालों को निर्दय होकर नष्ट कर देते हो, अतः तुमसे कोई वैर नहीं करता, ये मैं जानता हूँ। तथापि तुमसे पूछता हूँ कि युद्ध होगा या नहीं होगा, अथवा युद्ध के लिए तुमको उत्साहित करता हूँ, क्योंकि अभिलाषित विषय में अधिक अनुराग ज्ञानाभाव के लिए होता है। यह आश्चर्य है, अर्थात अत्यंत अभीष्ट वस्तु में अधिक स्नेह के कारण ज्ञान की कमी हो जाती है। तात्पर्य है कि विषय को जानते हुए भी लोग अत्यधिक अनुराग के कारण उसमें अज्ञान कार्य व्यक्त करते हुए उस विषय को अधिक स्पष्ट कराना चाहते हैं। देव ऋषि राज नारद जी के ऐसा कहने पर इंद्र की मुख मुद्रा मौन रहना शीघ्र भंग हो गई, अर्थात इंद्र शीघ्र बोले, उत्तरोत्तर शुभ बड़े लोगों का क्रमशः कुछ बोलना अत्यंत मनोहर होता है, अथवा बड़े लोगों का अत्यंत मनोहर कुछ भी क्रम से बोलना उत्तरोत्तर शुभ
या उत्तर प्रत्युत्तर से शुभ होता है, अथवा बड़े लोगों का बोलना क्रमशः कुछ अनिर्वचनीय उत्तरोत्तर शुभ अतिशय मनोहर होता है। तात्पर्य है कि बड़े लोग जैसा क्रमबद्ध उत्तर प्रत्युत्तर रूप से अत्यंत मनोहर बातचीत करते हैं, वैसा साधारण व्यक्ति नहीं करता, अथवा बड़े लोगों का अतिशय मनोहर क्रमबद्ध भाषण पहले या बाद में शुभ कारक होता है। अतः इंद्र फिर भी बोले। इंद्र ने कहा, मेरे घर में अथवा मेरे रक्षक अथवा आत्मीय जनों अर्थात देवों के रक्षक अपने छोटे भाई दानव शत्रु विष्णु के सावधान या जागरूक या योगक्षेम के लिए तत्पर रहने पर, जागते रहने पर मुझे युद्ध की क्या बात या चिंता है। विजय रूप चिन्ह से अथवा विजय सूचक शंख चक्र आदि से चिन्हित जिसके बाहु मध्य को तकिया बनाकर निर्भय मैं सुखपूर्वक सोता हूँ। अन्वी व्यक्ति रक्षक के जागते रहने पर निर्भय हो सुखपूर्वक सोता है। आत्मीय रक्षक विष्णु के जागरूक रहने पर युद्ध की कोई चर्चा नहीं है, जिसे देखकर आप प्रसन्न होंगे। उन विष्णु के सर्वे विष्णुमयम जगत इस वचन के अनुसार विषय रूप को स्वीकार करने से पक्षांतर में जैमिनी के द्वारा विश्व रूप नामक सूत्र ग्रंथ बनाने से सिद्ध जैमिनी मुनित्व उत्पन्न होता है। तात्पर्य है विष्णु विश्व रूप है तथा जैमिनी मुनि विश्व में है, अतः उनका जैमिनी मुनित्व सिद्ध होना संगति है। क्योंकि देवताओं का असुरों के साथ युद्ध होना नहीं सहते हुए अपने सुदर्शन चक्र से असुरों का संहार कर युद्ध को समाप्त करते हुए उन विष्णु ने मेरे वज्र को व्यर्थ बना दिया है। असुर संहार रूप मेरे वज्र का काम वे विष्णु ही कर देते हैं, अतः मुझे वज्र उठाना ही नहीं पड़ता। पक्षांतर में देवताओं के शरीर को न सहने वाले जैमिनी मुनि के मत में देवता शरीरधारी नहीं है। उन जैमिनी मुनि ने मेरे वज्र को आरोपितार्थक अथवा जैमिनी सुमंत आदि 6 को वज्रधारी बतलाकर वज्रपाणी इंद्र है इस वचन से सिद्ध मेरे वचन को निष्फल अर्थात असत्य कर दिया है। तात्पर्य है कि जैमिनी मुनि देव शरीर को नहीं मानते, किंतु मंत्रमय देवता शरीर मानते हैं, और इंद्र के आयुध वज्र को भी अर्थवाद बात मानते हैं। विनय के समुद्र इंद्र ऐसी बातें मुनि नारद जी से कहकर चुप हो गए। फिर युद्ध की आशा न होने से लंबी सांस लेकर वो नारद जी दीन वचन बोले। अन्य कोई व्यक्ति भी अपनी अभीष्ट की सिद्धि ना होती देखकर लंबी सांस लेकर दीन वचन बोलता ही है। नारद जी बोले, मृत्यु लोक में रहता हुआ मैं स्वर्ग तथा पाताल में होने वाले युद्ध की शंका से सुखी नहीं होता हूँ। स्वर्ग में आए हुए मेरा मृत्यु लोक तथा पाताल में वीरों के युद्ध करने का वितर्क करना निष्फल है। तात्पर्य है पाताल में गए हुए मेरा स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के वीरों को परस्पर में युद्ध करने का वितर्क भी निष्फल है। प्रत्यक्ष युद्ध को देखने से ही मुझे सुख प्राप्ति होती है, अतः मृत्यु लोक में रहता हुआ स्वर्ग तथा पाताल के वीरों का, स्वर्ग में रहता हुआ मृत्यु लोक तथा पाताल के वीरों का, और पाताल में रहता हुआ स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के वीरों का युद्ध होने का वितर्क कर मैं सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किसी एक लोक में रहकर अन्य लोक में होने वाले युद्ध को प्रत्यक्ष न देखने के कारण सुखी ना हो सकूंगा। तुम्हें मैंने देख लिया, अर्थात तुमसे भेंट मुलाकात हो गई। अब मुझे मृत्यु लोक में जाने का अनुमति दो। वहां मृत्यु लोक में अथवा कुंडनपुर में उस दमयंती के साथ विवाह करने के लिए आए हुए राजा लोग क्या विवाद नहीं करेंगे? तात्पर्य है कि उस सुंदरी के न मिलने पर उसको पाने वाले राजा के साथ अवश्यमेव अन्य राजा लोग युद्ध करेंगे, अतः युद्ध देखने का आनंद मुझे अनायास ही मृत्यु लोक में मिल जाएगा। इस कारण अब मुझे वहां जाने की आज्ञा दो। ये कहकर नारद जी इंद्र को लौटाकर वेग से भूलोक को चले। मना करने पर भी वे इंद्र कुछ कदम जाते हुए नारद जी की इच्छा न होने पर भी उनके पीछे चले। तात्पर्य है
कि मना करने पर भी कुछ और पैर कदम पीछे पीछे चलते हुए इंद्र को बलात् लौटाकर नारद जी भूलोक को चले। पर्वत मुनि ने नारद जी का गंभीर कथन सुनकर प्रतिनंदन अर्थात नारद जी का कथन ठीक है ऐसा स्वीकार किया। पर्वतों के सिद्धांत का खंडन करने वाले, पक्षांतर में पहाड़ों का पंख काटने वाले इंद्र में अपना कोई भी पक्ष उन्हें दिखलाई न दिया। पर्वत मुनि नारद जी के साथ स्वर्ग गए थे, अतः मित्र की बात का समर्थन किया। अपने सिद्धांत का इंद्र के द्वारा खंडन किए जाने की आशंका से पर्वत मुनि ने स्वयं अपना कोई मत वहां नहीं दिया। बुद्धिमान कोई भी व्यक्ति अपने मत को खंडित होने वाला मानकर चुप ही रह जाता है, वहां अपने मत का प्रतिपादन नहीं करता। पक्षांतर में इंद्र जब पर्वतों का पंख काटते हैं तब पर्वत को अपना पंख इंद्र के द्वारा काटने के भय से ना दिखाना स्वाभाविक ही है।